अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। संडे को वीकली करेंट अफेयर जो सप्ताह में हुआ है घटित घटना जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी का कलेक्शन हम संडे को शाम को देंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप 68 बीपीएससी की तैयारी, बिहार एसएससी की तैयारी, बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी ये सब आप कर रहे हैं तो निश्चित ही ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं करेंट अफेयर से, और 15 प्रश्न ही जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। इससे भी पहले 67 का सारा करेंट अफेयर लड़ा है और यह भी लड़ेगा। ठीक है, तो आप निश्चित ही हमारे चैनल से जुड़े, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। 7वां आयुर्वेद दिवस, ठीक है, 7वां आयुर्वेद दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है कि 7वां आयुर्वेद दिवस कहाँ मनाया गया, तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 4.5 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहाँ पे, सतना एमपी में। ठीक है, ग्लोबल वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देश में रखा है, मतलब ब्लैक लिस्ट में रखा है दोस्तों। चलिए 4 नंबर देखते हैं। रिलायंस जियो ने राजस्थान के नाथद्वार राजसमंद में 5G लॉन्च किया है, सेवा शुरू की है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा। ये 5G का दौर अब शुरू होगा। जो 5G नेटवर्क का जो शुरुआत किए थे और नरेंद्र मोदी जी, और प्रगति मैदान में विभिन्न टेलीकॉम कंपनी ने अपना प्रदर्शन किया था। तो प्रगति मैदान दिल्ली में इसका प्रदर्शनी लगा था और रिलायंस जियो ने राजस्थान से शुरुआत इसकी कर दी है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। तराई हाथी अभयारण्य यूपी। ठीक है, भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। ठीक है, ये तराई क्षेत्र में जो है, तो उसमें तराई क्षेत्र के जो हाथी के लिए संरक्षण ये करेगा। ठीक है ना, संरक्षण का काम करेगा। ठीक है, तराई हाथी अभयारण्य भारत का 23वां हाथी अभयारण्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पेपर में बिल्कुल ही छपेगा। आप इसे नोट कर लें या बार बार देखें, आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप साप्ताहिक देखें, सिर्फ संडे को देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर है हेमकुंड रोपवे। ठीक है, यह 12.4 किलोमीटर में है। यह रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा उत्तराखंड में। ठीक है, यूके उत्तराखंड में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेमकुंड रोपवे। सीधे पूछ देता है बीपीएससी के एग्जाम में कि हेमकुंड रोपवे का निर्माण कहाँ हुआ, राज्य भी पूछ देता है, कितना किलोमीटर में है, तो 12.4। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप नए हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। होम्बस पार्क, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, का होम्बस पार्क। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस फॉर्मर पीएम का प्रतिमा होम्बस पार्क में लगेगा, या होम्बस पार्क कहाँ है, इस तरह से भी। तो पीएम नरसिम्हा राव की प्रतिमा का अनावरण होगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखते हैं। केरल में 1 नवंबर को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ मानव श्रृंखला लगेगा 1 नवंबर को। ठीक है, तो कहाँ लगेगा मानव श्रृंखला, केरल में चलेगा। नशीले पदार्थ के रोकथाम के लिए चलेगा। इससे पहले बिहार भी करवा चुका है मानव श्रृंखला, बहुत ही इससे फायदा हुआ है। ठीक है, एकजुटता को दर्शाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो देहरादून में हुआ। कब होगा, तो 5 से 7 नवंबर को देहरादून में। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ। ठीक है, ये आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर बीपीएससी, बिहार एसएससी या अन्य एसएससी की तैयारी करें तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लें। 10 नंबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई
पवित्र मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए नाथ प्रभु कैंप गौरा रथ, ठीक है, को चलवाएंगे और ये गाँव में घूमेगी और पवित्र मिट्टी इकट्ठा करेगी, ठीक है। तो नाथ प्रभु कैंप गौरा रथ को हरी झंडी दिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाएगा कि नाथ प्रभु कैंप गौरा रथ किस लिए चलाया गया, ठीक है। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, हर एंगल से आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में है आंध्र प्रदेश सरकार पारिवारिक चिकित्सक, ठीक है, फैमिली फिजिशियन एक कॉन्सेप्ट ला रही है, ठीक है, लॉन्च करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो बीपीएससी का 68 एग्जाम होगा उसमें एकदम निश्चित डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो पारिवारिक चिकित्सक। अब देखिए, एक योजना दिया जलाओ पताके नहीं, ठीक है, ये अभियान है, ठीक है, प्रदूषण के खिलाफ दिया जलाओ पताके नहीं अभियान को किस सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। चलिए, बंधन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। 15वां नंबर देखते हैं। शिकायत निवारण सूचकांक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण शीर्ष पे है, ठीक है। कौन शीर्ष पे है? तो प्राधिकरण, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अब इम्पोर्टेंट, तो 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो DY चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है, DY चंद्रचूड़। और 49वें कौन है दोस्तों? तो 49वें UU ललित, ठीक है, UU ललित, ये 49वें हैं। तो इस तरह आपका एकदम साप्ताहिक कलेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं से मैंने यहाँ पे डाला है। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। अजय सर GS करके है, वो सर्च करके आप जुड़ जाए, ठीक है, वहाँ से मिल जाएंगे। आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और साप्ताहिक करेंट अफेयर का लुत्फ उठाए, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होगी। धन्यवाद दोस्तों।